कि शीघ्र विवाह होने में, सही समय पर शादी होने में कब बाधाएं आती हैं। कुंडली में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। हर चीज पाने में व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो जीवन में जल्दी स्थिरता नहीं आती, जीवन में भटकाव बना रहता है। तो अगर 5 तत्वों में से अग्नि तत्व या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए तो विवाह होने में विलंब होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है, शुक्र कमजोर है या बृहस्पति कमजोर है तो भी विवाह होने में विलंब होता है। विवाह सही समय पर नहीं हो पाता। और उसमें भी अगर शुक्र कमजोर हो गया या शुक्र अस्त हो गया तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है, शीघ्र विवाह में बाधा आती है। कुंडली में अगर मंगल दोष है या ग्रहण दोष है तो बहुत बार मंगल दोष होने पर या ग्रहण दोष सूर्य राहु या चंद्र राहु के होने पर भी विवाह में विलंब होता है, शीघ्र विवाह में बाधा आती है। अष्टम या द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र विवाह में बाधा आती है। अष्टम भाव सौभाग्य का भाव है और द्वितीय भाव पारिवारिक सुख का भाव है। अगर इसमें पाप ग्रह बैठे होंगे तो निश्चित रूप से अड़चन पैदा होगी, विवाह में विलंब होगा। सप्तम भाव या सप्तमेश, सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति अगर पापक्रांत हो, अगर बहुत ज्यादा खराब हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र विवाह होने में बाधा आ जाती है। देखिए, कुंडली में 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो शीघ्र विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे चंद्रमा शनि का संबंध, जैसे शुक्र का अस्त होना, जैसे अष्टम भाव में पाप ग्रह होना। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो शादी 28 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये जानते हैं कि अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शीघ्र विवाह के लिए लोग तमाम तरीके के उपाय करते हैं, तमाम तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र विवाह नहीं हो पाता। तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करने से बचना चाहिए? कभी भी तंत्र मंत्र का या उल्टे सीधे तरीकों का सहारा मत लीजिए। मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जो है वो वैदिक होगा, वैदिक तरीके होंगे, सात्विक तरीके होंगे। उन्हीं तरीकों से आप शीघ्र विवाह के उपाय करिए, उल्टे सीधे तरीकों में मत जाइएगा। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो दूसरों के पूजा पाठ से या दूसरों के मंत्र जप से आपको लाभ नहीं होगा। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो स्वयं आप मंत्र का जप करिए अपने लिए, स्वयं आप स्तुति पढ़िए, या ज्यादा से ज्यादा आपके माता पिता आपके लिए प्रयास करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरों के पूजा पाठ का या दूसरों के मंत्र जप का बेनिफिट आपको नहीं होगा। घर के मुख्य द्वार पर
केले का पौधा मत लगाइए, क्योंकि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर केले का पौधा लगाएंगे, घर में खुशियां आने से दिक्कत होगी, खुशियां नहीं आएंगी, आपके घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। और अगर आपकी कुंडली में विवाह का मामला संवेदनशील है, विवाह का मामला सेंसिटिव है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है, ऐसी संभावना अगर बनती है, तो जल्दबाजी में विवाह करने का निर्णय मत लीजिएगा। यानी आप अपनी कुंडली को देखिए, दिखाइए और समझिए कि कहां पर आपको दिक्कतें आ रही हैं, किन ग्रहों की वजह से आपके विवाह में समस्या पैदा हो रही है। उन ग्रहों के लिए अगर आप उपाय करेंगे और स्वयं उपाय करेंगे, तो आपके शीघ्र विवाह होने की संभावना बन जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपनी राशि पता ना हो, जिनको अपना लग्न पता ना हो। तो अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है, आपको अपना लग्न पता नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो क्या उपाय करेंगे? पहले महिलाओं के शीघ्र विवाह का उपाय जान लेते हैं। अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, स्त्री हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो, तो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ऐसा करना रोज सुबह शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़िए। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय अगर आप जप करेंगी, तो आपके शीघ्र विवाह की संभावना बन जाएगी। एक गोल्डन टोपाज, जिसको हिंदी में सुनहला कहते हैं, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप धारण करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एक आप सुनहला पहनिए, सुबह शाम मंत्र का जप करिए और सूर्य को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए। अगर आप बालिका हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब बात करते हैं पुरुषों की। अगर आप पुरुष हैं, आपको अपनी राशि नहीं पता, आपको अपना लग्न नहीं पता, लेकिन आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, अच्छा होगा। एक सफेद अमेरिकन डायमंड, लगभग 5-6 रत्ती का सफेद अमेरिकन डायमंड चांदी की अंगूठी में बनवा लीजिए और इसको राइट या लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहन लीजिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपके विवाह होने की जल्दी संभावनाएं जरूर बन जाएंगी। शीघ्र विवाह के लिए पुरुष और स्त्रियों के उपाय तो हमने बता दिए कि अगर आपको लग्न नहीं पता है, आपको राशि नहीं पता है, तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपका विवाह शीघ्र हो जाए। अब इसमें 2 बातें और जोड़ना चाहेंगे जो जरूरी है थोड़ा समझना आपके लिए। हीरे का प्रयोग करना कभी कभी विवाह होने में विलंब करवा देता है।
तो अगर आपकी कुंडली में हीरा सूटेबल नहीं है, आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा लें। और अगर आपके लिए हीरा सूटेबल नहीं है तो हीरा मत पहनिएगा, क्योंकि हीरा पहनने से भी विवाह में विलंब की संभावनाएं बन जाती हैं, विवाह के कार्यों में रुकावट चली आती है। तो हीरा पहनने से भी कभी कभी विवाह में बहुत विलंब हो जाता है या शादी तय होते होते ब्रेक हो जाती है। तो अगर आपकी बात तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं बन पा रही तो इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि कहीं आपने गलती से हीरा तो नहीं पहन लिया। और हीरा अगर आपको सूट नहीं करता है तो कृपा करके इसे निकाल दें। पहले तो ये विवाह होने नहीं देगा, और अगर सूट नहीं करता है तो आगे विवाह चलने नहीं देगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।